गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो जैसे कि ये चैनल जो है आई होप कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। आपकी साइंस की क्लास, चाहे आपकी इंग्लिश की क्लास हो, चाहे आपकी फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस है, ये सारी क्लासेस भी देखिए। तो अगर आपको सारी चीज़ों में कोई भी डाउट लगता है वो बताइए। साउंड की कोई दिक्कत ना आए। पीछे से कई बार क्या होता है कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होती है, जिसकी वजह से कई बार आपको लगता होगा कि स्क्रीन मिस हो गई है। तो उसके लिए मैं चाहूँगी, फ्लक्चुएशंस की प्रॉब्लम कई बार आ जाती है वेदर की वजह से, बट वो चीज़ें भी हम जल्दी रिकवर कर लेंगे अगर आपका साथ रहा। तो आपको हिमाचल जीके के ये सेशंस कैसे लग रहे हैं? कुछ सेशंस बोर भी हैं, जब मैं भी पढ़ती हूँ तो मुझे भी बोर लगते हैं, बट ये सेशंस में कुछ ना कुछ एक ये हम जब छोड़ के जाते हैं तो पेपर में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहले आप समझ लीजिए, जब इसके हम MCQs करेंगे तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम थोड़े टाइम वन लाइनर आप लर्न कर लीजिए, फिर हम इसके MCQs करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अभी तक कौन सी पढ़ी थी? नेशनल मूवमेंट्स ठियोग एंड बेजा, डोडरा कवर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी फार्मर मूवमेंट इन किनिहार एंड मूवमेंट अगेंस्ट बेगार, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी सुकेत का पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सुकेत मूवमेंट ऑफ 1924। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नई मूवमेंट। देखिए, सुकेत में हमने जन आंदोलन पढ़ा था, जो किसने किया था? उग्रसेन के टाइम पे किया गया था। और उसमें जो था, उग्रसेन के टाइम पे पहले मियाँ वजीर को रखा गया था। नरोत्तम वजीर था जिसने कर टैक्स लगाए थे। बाद में जो है उसको निकालनी, और तब लोगों ने जो है उसके खिलाफ विद्रोह किया, राजा को बताया था। उसके बाद जो है मियाँ, जब राजा को पता चला, रुद्रसेन, उन्होंने भी जो है इसका विद्रोह किया था। तब पता चला था कि जो आपका वजीर ढांगुल रखा, उसने भी बहुत सारे कर लगाए। तो जिसकी वजह से जब वो कर लेने आया था तो उसको 12 दिन के लिए घर चापसी में रखा था। बाद में जो है राजा के कहने पर उसको रिलीज़ तो कर दिया, लेकिन उसने जो है काफ़ी सारा स्ट्रगल किया, काफ़ी लोगों में रोष डाला। एट लास्ट ब्रिटिशर्स को भेजना पड़ा ताकि इस सिचुएशन को जो है हेल्प कर सके। तो लास्ट में क्या हुआ था कि जो ढांगुल है उसको निकाल दिया गया था, और ब्रिटिशर्स के जो ट्रिमल्ट्रेट थे, उन्होंने आकर इस सिचुएशन को संभाला था। अब सेम आंदोलन, सुकेत मूवमेंट 1924 में भी एक सुकेत सत्याग्रह हुआ या सुकेत आंदोलन हुआ। इस सुकेत आंदोलन में देखिए सुकेत सत्याग्रह भी हुआ था, ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे। दैट इज़ द नेशनल मूवमेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। सुकेत मूवमेंट जो थी 1924 में, ये क्या थी? ये किसके टाइम पे आई थी? सबसे पहले वेट अ मिनट, ये किसके टाइम पे आई थी? तो ये जो आई थी आपकी, ये जो मूवमेंट थी, देखिए सबसे पहला जो 1924 का जो आंदोलन हुआ था, 1924 का, वो किस राजा के टाइम पे हुआ था? लक्ष्मण सिंह के टाइम पे। वो किस राजा के टाइम पे हुआ था? आपके लक्ष्मण सिंह के टाइम पे। तो लक्ष्मण सिंह के टाइम पे अगर हुआ था, तो अगर हम बात करें इसकी, एक सेकेंड, लक्ष्मण सिंह के टाइम पे हुआ था, तो सबसे पहली चीज़ किसके टाइम पे हुआ था? लक्ष्मण सिंह के टाइम पे, ठीक है। तो ये जो लक्ष्मण सिंह है, मुझे लगता है आपको पेन की बहुत दिक्कत आती है कई बार, तो हम इसको ब्लैक ही ले लेते हैं। लेट मी चेक। चलिए, जो था इस 1924 का जो युद्ध था, 1924 का, वो किसके टाइम पे हुआ था? लक्ष्मण सिंह के टाइम पे। उस टाइम का सुकेत का राजा कौन था? आपका लक्ष्मण सिंह। तो जब लक्ष्मण सेन के टाइम पे आपका जब युद्ध हुआ, तो वो उस टाइम पे जो बेगार प्रथा थी, बेगार प्रथा मैंने आपको बताया कि जैसे कहते हैं किसी के घर पे काम करना, लेकिन उसको उसकी तनख्वाह नहीं देना, या जैसे बोलते हैं आप कहीं पे काम कर रहे हो और काम तो वो आपसे ले रहे हैं लेकिन वो आपको पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे पहले इस टाइम पे सुकेत के टाइम पे जो राजा था, मतलब
बहुत ज़्यादा इन्होंने जो था कर लगा दिए थे, जो लैंड टैक्स थे वो भी इतने ज़्यादा कर दिए गए थे, बेगार प्रथा जो थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो अगर कोई इंसान उस टाइम पे इस सुकेत में जो है बेगार प्रथा जो थी चरम सीमा पे थी, ठीक है, लोगों से काम तो लिया जा रहा था पर पैसे नहीं। अगर बाई द वे लोगों ने जो है बेगार, अगर उनके पास नहीं होता था, कुछ देने के लिए नहीं होता था, तो उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता था। तो जब जब्त कर लिया जाता था या फिर उनको जो है एज ए लक्ष्मण पनिशमेंट लॉ वाज रन बाय द नेम ऑफ किम, वहाँ पे अगर वो उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता था या फिर जो उनको अगर वो बेकार को पूरा नहीं करते थे, जो भी उनसे कर लिए जाते थे उनको पूरा नहीं करते थे, तो उसमें एक इसी राजा के नाम पे एक लॉ निकला था, दैट इज लक्ष्मण पनिशमेंट लॉ। जो क्या लॉ था कि जो प्रॉपर्टी नहीं देगा उसको अपने कब्जे में कर लिएगा। तो उन लोगों पे जो है ये कर लगना शुरू हो गया। ये तो प्रथा थी। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि लक्ष्मण पनिशमेंट लॉ किस रियासत में लगाया गया? सुकेत रियासत में। किसके टाइम पे? लक्ष्मण सेन के टाइम पे। क्यों लगाया गया? बिकॉज ऑफ बेगार प्रथा। अब क्या था कि जब बेगार जो थी लोगों जब इसकी लिमिट्स, मतलब जब इन्होंने टैक्सेस की, कर की लिमिट जितनी होनी चाहिए उससे डबल कर दी, उसमें जो है आपके रेंट, घरों के जो किराया है वो भी डबल कर दिया, तो जब बेगार प्रथा को भी और बढ़ा दिया गया, तो जब ऐसी ऐसी लिमिट्स को, मतलब कहते हैं चरम सीमा, यानी जब टॉर्चर्स जिसको बोल सकते हैं, कि जब इन चीज़ों पे लोगों को, जनता को बहुत सारा कहा जाता है कष्ट दिया गया, तो उस टाइम पे लोगों ने क्या कर दिया? आंदोलन छेड़ दिया। ब्रिटिशर्स ने जो आपकी ये स्थानीय हिल स्टेट्स के जितने भी निवासी थे, इन्होंने जनता राजा के प्रति जो है कहते हैं आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें जो है इन्होंने बेगार देना बंद कर दिया। इन्होंने जो है आपका बेगार देना, लगान देना, सब कुछ माफ, मतलब बंद कर दिया। फिर इस प्रोटेस्ट में किसने साथ दिया जनता का? मियाँ रतनचंद ने। इस प्रोटेस्ट में किसने साथ दिया? मियाँ रतनचंद ऑफ बनेड़। बनेड़ मीन्स सुंदरनगर, ठीक है, बनेड़ मीन्स आपके सुंदरनगर। सुंदरनगर किसका नाम है? बनेड़ का। तो जब ये हो गया तो जो लोग थे उन्होंने किसका, मतलब आंदोलन का, विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इस विद्रोह में जनता का साथ देने वाले कौन थे? मियाँ रतन सिंह ऑफ बनेड़। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुकेत आंदोलन या सुकेत मूवमेंट का 1924 का पब्लिक की तरफ से कौन मेन लीडर था? मियाँ रतन सिंह। किसके टाइम पे हुई थी? लक्ष्मण सेन के टाइम पे हुई थी। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर क्या हुआ? ये जो है अब जब मियाँ रतन सिंह बनेड़ से आकर इस आंदोलन में कूदे, उन्होंने नेतृत्व किया, तो लोग भी जो हैं, जितने भी लोग थे, जितने भी आसपास के सुकेत के लोग थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। इसके नेतृत्व में जो है जनता ने कचहरी, जो भी कोर्ट्स थे उनके, उनको घेर लिया। कहा जाता है सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि मतलब लक्ष्मण सिंह जो भी रूलर था उससे ये चीज़ दब नहीं रही थी। तो लक्ष्मण सेन ने हमेशा एज यूजुअल उसने किससे हेल्प मांगी? उसने जो है हेल्प जो है, ठीक है, किससे? फ्रॉम द पंजाब इन 7 सितंबर 1924, कि जब ये सिचुएशन नहीं हैंडल हुई तो लक्ष्मण सेन ने ब्रिटिशर से हेल्प ली। तो जिसकी खातिर कुछ आर्मी जो है वो पंजाब से आई। कब आई? 1924 में। कुछ अंग्रेज जो है वो कहाँ से आए? गोरखास और पेशावरीज। जो अंग्रेज किस फॉर्म्स में? जो अंग्रेजी सेना में कुछ लोग, जो अंग्रेजी सेना के जो भर्ती सेनाई थे या आर्मी मैंस थे, वो किस फॉर्म में थे? गोरखास थे कुछ, और कुछ पेशावरीज थे। वो लोग भी जो हैं यहाँ पे आए और इस सत्याग्रह को बंद करने की कोशिश की, पर आंदोलन इतना भड़क चुका था कि हाल ही में जो है ये आंदोलन इतना प्रताड़ित रूप ले चुका था कि ब्रिटिश के ये गोरखास और पेशावरीज कुछ नहीं कर पाए। तो एट लास्ट किसको आना पड़ा? कर्नल मिशिगैन जो है वो भी अपनी आर्मी, वो भी कुछ सोल्जर्स कहाँ से लाया? धर्मशाला से, ठीक है। अब क्या हुआ? जब ये आंदोलन पड़ा लक्ष्मण सेन के टाइम पे, किसने रिसर्च वो किया था? रतन सिंह ने।
तो जब रतन सिंह का ये रिवोल्ट इतना भारी पड़ गया कि ब्रिटिशर्स ने आकर इस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की, तो कौन सबसे बड़ा लीडर आया? कर्नल मिशिगन, ठीक है, जो कहाँ से आया? धर्मशाला से आया। अपनी आर्मी कहाँ से लाया? धर्मशाला से, जिसकी खातिर जितने भी जन आंदोलन थे उनको जो है उनकी सेनाओं पे अटैक करने शुरू किए। कईयों को कई बोलते हैं पूरी आर्मी जो ये लोकल सेना थी ये सारी तितर बितर होगी, जिसमें से कितने लोगों को 42 पीपल्स को पकड़ा गया, जिसमें से जो है लोगों को पकड़ा गया, कई भाग गए। तो रतन सिंह को भी जो था वो कहाँ पे पकड़ा था और पकड़ लिया गया और इनको कहाँ पे रखा गया? जालंधर में। और जितनी भी सेना थी उनको भी कहाँ पे जेल में डाला गया? किस किस जेल में डाला गया? मुल्तान की जेल में और जालंधर की जेल में। तो ये याद रखना कि जो सुकेत, देखिए पहला जन आंदोलन जो था वो उग्रसेन के टाइम पे हुआ। जो आपका सुकेत सत्याग्रह था 1924 में, वो 1924 में जो हुआ, सुकेत का जो राजा था लक्ष्मण सेन, अंतिम राजा, उसके टाइम पे हुआ ये सुकेत मूवमेंट, सुकेत सत्याग्रह, ठीक है, जिसमें जो है बिगाड़ प्रथा इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी कि जिसके हिसाब से जो है लोग इतने दुखी हो चुके थे। अगर जो लोग नहीं देते थे तो उन पे ज़बरदस्ती जो है उनको जब्त, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता था, जिसकी वजह से लोगों में क्या आ गया? आक्रोश आ गया। और उन्होंने जो है तब आक्रोश आया कि लोगों, जब राजा को ये चीज़ पता चली तो राजा को रोकना चाहिए, लेकिन उसने रोका नहीं, उसने और प्रोसेस को आगे जाने दिया। तो लोगों पे जब ये आंदोलन भड़का तो इसमें साथ किसने दिया? मियाँ रतन सिंह ने साथ दिया, जिसको बाद में जेल कर दी गई। तो इस आपसे 4 क्वेश्चन कि सुकेत के टाइम पे कौन सोल्जर्स जो हैं, कौन अपनी आर्मी धर्मशाला से लाया था? वो था कर्नल मिशगरीज, ठीक है। तो ये है आपका पहला आंदोलन। 3 करेंगे। 1924 का सुकेत आंदोलन, देखिए तो राजा लक्ष्मण सिंह, बेगार प्रथा जो थी वो जोरों पे थी। राजा के नाम से चलाया जाता था लक्ष्मण पनिशमेंट लॉ। करों की सीमा लगान इतना ज़्यादा था कि आम जनता भड़क पड़ी, जिसका नेतृत्व किसने किया? रतन सिंह ने किया। लोगों ने भी जो है उसमें भाग लिया। जब आंदोलन भड़क गया था तो लक्ष्मण सेन ने जो है किससे हेल्प मांगी थी? ब्रिटिश से हेल्प मांगी थी। कब मांगी थी? 1924 में, ठीक है, सितंबर 1924 में। फिर अंग्रेजी आर्मी से या अंग्रेज़ों की आर्मी से, जो अंग्रेज़ों की आर्मी में गोरखास थे और पेशावरी से, उनको इस जगह पे भेजा सुकेत पे, ताकि वो रिवोल्ट को दबा सके, लेकिन वो रिवोल्ट को दबा नहीं सके। तो उसके बाद जो है कर्नल मिशिगन कहाँ से आया था? धर्मशाला से आया था अपनी आर्मी लेकर। और बाद में जो है रतन सिंह को पकड़ लिया गया। बाकी जितने भी कैदी थे उनको 42 लोगों को जो है वो पकड़ लिया गया था। और फिर उनको कहाँ पे रखा गया? जालंधर, मुल्तान, ठीक है, पेशावर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आपकी। नालागढ़ मूवमेंट। अब एक और सत्याग्रह आया। ये सारे जो आंदोलन हैं आपके, ये जो आपके सारे आंदोलन हैं दैट इज ऑफ जन आंदोलन, जिसको बोल सकते हैं हिल स्टेट्स के। अभी हमने जो ये हैं हिल स्टेट्स के, अब जो आगे आंदोलन आएंगे वो आएंगे आपके स्ट्रगलर्स के। तो ये दोनों आंदोलन से इसमें ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है, ये वाला पार्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं, पर इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब नालागढ़ मूवमेंट क्या थी? ये नालागढ़ मूवमेंट कब हुई? 1877 में। उस टाइम का राजा कौन था? किंग ईश्वर सिंह। अब ये जो मूवमेंट थी और इसका जो वजीर था वो कौन था? गुलाम कादिर जो था वो इस राजा के साथ जो है गद्दी पे बैठा था। जब राजा गद्दी पे बैठा तो उस टाइम पे उसका वजीर कौन था? गुलाम कादिर खान। तो नालागढ़ मूवमेंट किसके टाइम पे हुई? फर्स्ट क्वेश्चन। देन उसका वजीर कौन था? गुलाम कादिर। और जब गुलाम कादिर भी जो इस राजा के साथ बैठा सीट पे, यानी इसके अंडर आया, तो इसने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की, इसने नए टैक्सेस और भूमि राजस्व बढ़ा दिया। मतलब लैंड टैक्सेशन पे भी जो है इसने कर बढ़ा दिया, नए टैक्सेस लगा दिए, जिससे लोगों के बीच में कहते हैं रोष प्रकट हो गया। मतलब लोग जो है रेस्टलेस हो गए, उन्होंने
बोला, जैसे बात की कि भाई इस आंदोलन को या इस मूवमेंट को या इस टैक्स को ख़त्म किया जाए, पर नहीं, लोगों में रोष हो गया, लोगों ने जो है जुलूस निकाले, रैलियां निकाली, कर्मचारियों के जो है कहते हैं ऑफिस को जला दिया, बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया। तो मतलब हर जगह जब सिचुएशन वर्स्ट होगी तो बाद में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे पहुँची, नालागढ़ पहुँची, उसने ये मूवमेंट को सप्रेस किया और फिर जो है जो भी रूलर था उसको पकड़ा, उस रूलर से जो है अपनी गुलाम कादिर खान को रिमूव किया और फिर सारी शर्तों को, जनता की शर्तों को मनाया। तो एक तो ये था 1877 में, ठीक है। फिर उसके बाद किंग ने जो है वज़ीर को हटा दिया और टैक्स को भी कम कर दिया। ये तो आंदोलन रहा सक्सेसफुल, लोगों की बात मान ली। फिर 1918 में एक और जन आंदोलन हुआ। ये हुआ जन आंदोलन कहाँ पे? नालागढ़ में। किसके बेसिस पे? जो कहते हैं ना फॉरेस्ट लॉज, और चरागाह पे भी जो है कर लगाने शुरू कर दिए। चरागाह और जो फॉरेस्ट की चीज़ें हैं यानी जंगल के विधानों पे भी जो है लॉज लगने शुरू हो गए, जिससे क्या हुआ, लोगों में फिर से जन आंदोलन की भावना आ गई। लोग जो है रोष करने लगे कि भाई जितना भी है नालागढ़ का एरिया, अगर उसमें चरागाह जो होगा, अगर जानवरों को नहीं मिलेगा तो जानवर मर जाएंगे, तो फॉरेस्ट लॉज की लकड़ियां नहीं लेकर जाना। इस तरह से जो है जनता को राजा जो है प्रताड़ित करते थे। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए जो आपके नालागढ़ से जो राजा थे जिसने इस रिवोल्ट को दबाया, दैट इज राजा जोगिंदर सिंह एंड डिप्टी चौधरी राम जी। जो नालागढ़ के आंदोलन के जो मेजर थे वो कौन थे? राजा जोगिंदर सिंह, ठीक है, और डिप्टी चौधरी राम जी, ये दो थे, ठीक है। तो ये जो जोगिंदर सिंह और चौधरी राम जी थे, ये उस टाइम पे लीडर्स थे जो इस रिवोल्ट को दबा नहीं सके। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नालागढ़ की मूवमेंट को कौन नहीं दबा सका। तो नालागढ़ की जब जन आंदोलन हुआ तो नालागढ़ के वो कौन से राजा थे जिन्होंने इस मूवमेंट को दबा नहीं पाए, क्योंकि सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी। तो राजा जोगिंदर सिंह और डिप्टी चौधरी राम जी, ये इस मूवमेंट को नहीं दबा सके। इसके लिए ब्रिटिश को आना पड़ा, ब्रिटिश को बुलाना पड़ा। ब्रिटिश ने जब वो इस रियासत में वापस आए तो उन्होंने इस मूवमेंट को दबाया और लोगों ने क्या किया, जब ख़त्म तो कर दिया, लेकिन पीपल ने जो है एक असहयोग की नीति को अपना लिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश को मजबूर होकर इनकी मांगे माननी पड़ी और टैक्स को रिड्यूस करना पड़ा। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि नालागढ़ के टाइम पे कौन आया? गुलाम खादिर वॉज द वज़ीर। जो है आपका 1918 में किसके बेसिस पे लगा था? ग्रासलैंड और लॉज और फॉरेस्ट लॉज कहाँ पे लगे? कौन जो है इसको सप्रेस नहीं कर पाया? जोगिंदर सिंह एंड चौधरी राम जी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, ये नालागढ़ आंदोलन है कि किसके, ये जरूर याद रखना ये आंदोलन किसके टाइम पे हुए, कौन वजीर था, कौन जो है दबानी। देखिए ये 3 क्वेश्चंस ही आएंगे कि ये आंदोलन किसके बीच में हुआ, क्यों हुआ, कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, किसने लीड किया, ठीक है, लीड किसने किया? तो जोगिंदर सिंह और चौधरी राम जी लाल ने, लेकिन सप्रेस नहीं कर पाए, ब्रिटिशर्स आए। तो ये क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। कब हुआ? 1877, ठीक है। अब आता है मास मूवमेंट इन चंबा। अब फार्मर्स मूवमेंट, ये क्या है? किसानों का आंदोलन, दैट इज कॉल्ड पीजेंट्स मूवमेंट। उस टाइम पे चंबा का, आपको पता है चंबा के कई रूलर्स थे, तो जब ये किसान का जन आंदोलन हुआ तो उस टाइम पे कहा जाता है कि किसके शासनकाल में हुआ? श्याम सिंह के काल। किसके काल में हुआ? श्याम सिंह जो राजा था उस टाइम पे किसानों द्वारा ये मूवमेंट शुरू कर दी गई थी। तो जो श्याम सिंह और उसका जो सीएम यानी आप उसका वजीर बोल दीजिए, वो कौन था? गोविंद राम। इन दोनों ने क्या किया? चंबा में ये आंदोलन क्यों हुआ? चंबा में आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ? श्याम सिंह के शासनकाल में हुआ, जिसमें जो है किसान आंदोलन शुरू हुए। क्यों हुआ था?
क्योंकि जो श्याम सिंह और जो इसका जो डिप्टी यानी जो इसका मिनिस्टर था, उसने जो है लैंड टैक्स मतलब जो है काफ़ी कर लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, मतलब जो लैंड भू राजस्व था फार्मर्स पे, वो ज़्यादा कर लगाने शुरू कर दिया, बेगार को इतना इंक्रीज कर दिया। ये जो है बेगार क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि बेगार की विदाउट वेजेस किसी के घर पे काम करना इस बेगार। तो चंबा में एक प्रथा थी कि हर एक फैमिली से एक बंदा जो है किसी के घर काम करेगा 6 महीने तक। ठीक है, और फिर जो है इसमें से जो अपर कास्ट थी, जो बड़े लोग थे, उनको नहीं था, ये बेगार प्रथा नहीं थी। लेकिन इस बेगार प्रथा में क्या होता था, जब बेगार इंक्रीज कर दिया गया तो चंबा के शासक जितने भी हिल स्टेट्स के लोग थे, उनके जो है लोग, इनमें प्रथा थी कि हर एक फैमिली का एक इंसान जो है वो किसी के घर में बिना पैसे के जो है बेगार प्रथा के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर बाय द वे बेगार प्रथा नहीं काम करेगा या नहीं ऐसा कुछ होगा तो उसकी जो है ना उसको कर दिया जाएगा, ना उसकी बेगार को माना जाएगा। और इवन इतना कर दिया था कि जितने भी जनता थी, जनता से बेगार तो लेना ही है, अगर वो बेगार नहीं देती थी तो उनको भोजन भी नहीं मिलता था, मतलब कोई फूड नहीं, कोई एक्सेस नहीं। जिससे क्या हुआ, लोगों में जन आंदोलन की भावना आ गई। लोगों ने राजा को कहा, राजा ने नहीं सुना। तो सबसे ज़्यादा इस जगह पे सबसे पहले किसने प्रोटेस्ट किया था, वो क्या था, देखिए सबने भटियात और बलाना के लोग, उन्होंने रिक्वेस्ट की, नहीं माने। तो बाद में क्या हुआ, जो आपके बलाना और भटियात विले गाँव हैं, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, चंबा के राजाओं ने। बाद में उन्होंने ये कहा कि कोई हम सैलरी नहीं, हम किसी को भी सैलरी कर नहीं देंगे, ना ही हम बेगार देंगे, कुछ नहीं होगा। तो एकदम से वहाँ पे इतना रोष की, जैसे बोलते हैं असहयोग आंदोलन जो चल पड़ा था। तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को आना पड़ा, ब्रिटिशर्स ने जो है इस आंदोलन को दबाया। और इस आंदोलन में जो है कौन, खासकर लाहौर के कमिश्नर, ठीक है, वो आए थे, उन्होंने इस मूवमेंट को दबाया, जिसकी खातिर जो है आपका लाहौर की कमिश्नर, ठीक है, उन्होंने जांच की, इस आंदोलन को दबाया गया। और कौन थे इस मूवमेंट्स के जो लीडर थे, वो थे लारजा बसु एंड बिल्लू। जब चंबा का एजिटेशन हुआ तो चंबा में स्थानीय लोगों की तरफ से कौन लड़ रहा था, बिल्लू एज वेल एज लारजा बसी। ठीक है, लारजा बसी और बिल्लू जो थे वो इस जनता का जो है नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से, बलाना और भटियात के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि किसको, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने सारी सिचुएशन देखी, जनता को शांत किया, और बाद में जो है इस मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे लारजा बसी, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चंबा में किसान आंदोलन किसके टाइम पे हुआ, श्याम सिंह। कौन वजीर था, डिप्टी जो उसका वजीर था या सीएम या सेनापति, वो था गोविंद राम। क्यों हुआ था, क्योंकि भूमि कर लग गया था। किस जनता ने सबसे पहले चंबा से जो अरेस्ट किया था या चंबा से आंदोलन शुरू किया था, भटियात और बलाना के लोग। ठीक है, इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था। लोगों ने, जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो लोगों ने कर देने बंद कर दिए, जिसकी वजह से जो है लोगों पे अत्याचार होने लगा। तो उसके बाद लोगों ने नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट और ब्रिटिशर्स में जब इंटरवीन कर लिया, या ब्रिटिशर्स आकर इन सबको मतलब इस रिवोल्ट को बंद किया, तो किसको पकड़ा गया, लारजी एंड बिल्लू। ठीक है, ये श्याम सिंह के दौरान जो है किसान आंदोलन चंबा में किसके टाइम पे हुआ, श्याम सिंह। उस टाइम पे उसके डिप्टी कौन थे, गोविंद राम। अगर श्याम सिंह नहीं पूछेंगे वहाँ पे ऑप्शन गोविंद राम की होगी, तो गोविंद राम। कितने महीने जो है बेगार के अकॉर्डिंग चंबा में लोगों को काम करना पड़ता था, 6 महीने। और किसको एग्जाम्प्ट किया गया था, उच्च वर्ग के लोगों को जो है खासकर बलाना के लोग और भटियात के लोगों ने इस आंदोलन में पार्ट किया। फिर लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। लोगों ने असहयोग की आंदोलन की जो है नीति अपनाई, और बाद में जो है लाहौर के कमिश्नर ने जो आकर इस रिवोल्ट को दबाना चाहा, लेकिन वो दबा नहीं पाए और बिल्लू को गिरफ्तार कर लिया, लारजा बसी एंड बिल्लू। लास्ट मोमेंट, आज हम इतना करेंगे, पब्लिक मूवमेंट इन बिलासपुर। इसको हम डांडरा मूवमेंट भी कहते हैं, डंडे से मार, डांडरा मूवमेंट। ये पूछा जा सकता है
कि ये क्वेश्चन आया भी है कि डांडरा मूवमेंट इज लेड टू विच डिस्ट्रिक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड बिलासपुर। क्या कहा जाता है कि 1930 में 1930 में भूमि बंदोबस्त, ठीक है, ये जो आंदोलन था ये किसकी वजह से उठा था? भूमि बंदोबस्त की वजह से, ठीक है। जब कहा जाता है कि बिलासपुर में भूमि बंदोबस्त बहुत ज़्यादा उठ रहा था, तो जनता ने ये कहना शुरू कर दिया था कि आने वाले टाइम पे भूमि जो बंदोबस्त है ये बढ़ जाएगा। तो जिसकी वजह से इन्होंने जो है आंदोलन किए। तो सबसे पहला आंदोलन कहाँ से चला था? परगना के बहादुरपुर से। बहादुरपुर से जो है लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि जितने भी लोग थे जो इस सेटलमेंट के जो मेन लीडर्स थे, यानी सेटलमेंट्स के जो बॉसेस थे, उनको लोगों ने क्या, मुफ्त की लकड़ी, टैक्स देना एम्प्लॉयज़ को बंद कर दिया गया। कि जो भी जनता थी, जनता ने जब देखा कि भू राजस्व पे जो है लोग जो है कर लगाना शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे ये कर बढ़ जाएगा, तो उससे पहले ही जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसमें जो है परगना कहाँ का, बहादुरपुर परगना से जो है लोगों ने सबसे पहले जो है इस भूमि बंदोबस्त के बीच में जो है सलाह करानी चाहिए या प्रोटेस्ट किया। लेकिन जब वो नहीं माने, उनको कोई असर नहीं हुआ, तो लोगों ने, जो जनता थी, उन्होंने जो है इन्हीं एम्प्लॉयज़ को जो है फूड टैक्स, एम्प्लॉयज़ फ्री वुड ये देना बंद कर दिया। जो पीपल, जितने भी लोग बहादुरपुर के थे, वो जो है फेडअप हो चुके थे, मतलब वो इस प्रोटेस्ट के खातिर जो है बहुत भड़क गए थे। उन्होंने यहाँ तक कि जितने भी पटवारीज यहाँ पे लगे थे इस बहादुरपुर में, उन सब की जो है चीज़ों को तोड़ फोड़ के रख दी हुई थी। और जब भूमि कर बढ़ गया था, तो जो बिलासपुर का मेन काउंसिल चेयरमैन था चंदूलाल, उसका नाम है आपका चंदूलाल, ठीक है। काउंसिल कौन थी? चंदूलाल। काउंसिल चेयरमैन जो कौन था? चंदूलाल। इसने जो है ये भी इस भूमि कर क्योंकि बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जो है ये सिचुएशन को संभाल नहीं पाया, लोगों के प्रोटेस्ट को रोक नहीं पाया। तो बाद में ब्रिटिश आई। ब्रिटिश सरकार का जो है एडवर्ड वेकफील्ड, उन्होंने जो है किसने भेजा? एडवर्ड वेकफील्ड ने किसको भेजा था? एडवर्ड वेकफील्ड को जो है बिलासपुर भेजा गया। किसने भेजा था? जेम्स फिट्ज ने, फ्रॉम लाहौर। जो जेम्स फिट्ज पैट्रिक था, जो कि लाहौर का था, उस सेक्रेटरी कहाँ का था? लाहौर का सेक्रेटरी था। उसने कुछ सोल्जर्स के साथ, कुछ सिपाहियों के साथ किसको भेजा था? एडवर्ड वेकफील्ड को बिलासपुर में, ताकि वो इस रिवोल्ट को बंद कर सके। अब क्या हुआ? कुछ जनता, जैसे बोलते हैं ना, प्रजा बैठी हुई थी, कहीं पे मोर्चे लगे हुए थे, कहीं पे कॉन्फ्रेंसेस लगी थी। तो जितने भी हैं लोगों ने क्या किया, जब ये आए तो इनके कुछ विद्रोहियों को कहाँ पे पकड़ लिया गया? नमहोल में। जिसकी वजह से जो है जब पुलिस वालों को पकड़ा, तो पुलिस वालों ने जो है इन लोगों को कि वहाँ से अपनी आर्मी को छुड़ाने के लिए लोगों पे डंडे चलाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? डांडरा मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? डांडरा मूवमेंट। थोड़ा सा टफ लगेगा या हो सकता है आपको इजी लगे। तो ये इसकी सारी हिंदी है कि कब हुआ था, कौन से लोगों ने भूमि बंदोबस्त शुरू की, बंदोबस्त ने क्या करना शुरू कर दिया, भारी टैक्स देना शुरू कर दिया। लाहौर में जेम्स फिट्ज पैट्रिक जो थे वो उसके सचिव थे, जिसको जो है भेजा गया था। और उसके बाद नमहोल में जो है आंदोलनकारियों को पकड़ लिया गया, कुछ को हिरासत में लिखा और कईयों को जो है डंडा मार दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड डांडरा मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डांडरा मूवमेंट कहाँ हुई थी? वो बिलासपुर में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये आंदोलन है तो थोड़ा इन आंदोलनों को पढ़ो। आपके पास बुक्स होंगी तो उसमें देखिए कि क्या है, क्योंकि एक बार मैंने बोल दिया है, उसके बाद आप जरा पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी हम ये कर रहे हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है आज आपको साइंस की क्लास कैसी लगी? साइंस की क्लास में अगर किसी को लगता है बहुत टफ करवाया है, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, टफ से चलेंगे तो इजी पे आएंगे। एक बार कहते हैं पेपर अगर हम इजी करते हैं तो टफ आता है, तो आपको हर वे से तैयारी रखनी है। आर्ट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी साइंस टफ होगी कि ये क्या चीज़ें हैं। आपको सिर्फ इतना सा देखना है, मैं यही कहूँगी
कि आप सिर्फ देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या आपको क्या आता है। जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, जो टैट के स्टूडेंट्स हैं, जो टीजीटी के स्टूडेंट्स हैं, वो ये देखें कि इसमें और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। हर कोई अपने लेवल से उस क्वेश्चन को पढ़िए और आपको क्या आता है उन ऑप्शंस को चेक कीजिए। प्लीज़ अपने पास पेन पेपर, जब तक लाइव सेशंस नहीं होते हैं तब तक आप पेन पेपर रखिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट भी अच्छा लग रहा है और पढ़ना भी अच्छा लग रहा है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि कृपा करके इस चैनल को रिकमेंड कीजिए। जितने भी आपने सब्सक्राइब कर लिया तो लोगों से भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी मेहनत आपको दिख रही है तो आपका फ़र्ज़ है मेरे चैनल का सब्सक्राइब करवाना, शेयर करना एंड लाइक करना, अगर आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे कल, और तब तक के लिए गुड नाइट। स्टे सेफ, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी। ये कुछ दिनों तक यही चलेगा, तो आई होप कि ये क्लासेस आप प्रॉपरली देखिए। डोंट मिस दिस क्लासेस। और अगर आपको नहीं चाहिए तब भी आप बोल देना कि ये मूवमेंट्स हमने नहीं करनी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।